हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो इससे पहले हमने बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और साथ ही साथ हमने बात किया था केबल ग्रेडिंग प्रोसेस के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देखा था कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलरली डिस्टेंस अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज़ करते जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है कंडक्टर के रेस्पेक्ट में, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था केबल ग्रेडिंग प्रोसेस के बारे में। हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन किया था जो कि था बेसिकली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। फिर उसके बाद हमने ये देखा था मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया था, वहाँ से हमने ये बात किया था कि जो इंसुलेशन हम लोग जो बनाएंगे, इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ईमैक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। मगर हमने ये देखा था इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा रखते हैं, मगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो ऐसे केस में होगा क्या, इंसुलेशन के पीछे आपका अनवांटेड कॉस्ट चले जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर आप इंसुलेशन की स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो ऐसे केस में आपका जो कॉस्ट होगा इंसुलेशन के पीछे वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये जो अनवांटेड कॉस्ट की जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने एक प्रोसेस कंसीडर किया था जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं केबल ग्रेडिंग प्रोसेस। केबल ग्रेडिंग प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, जो कंडक्टर होता है उसके अक्रॉस हम लोग मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा देते हैं, जिसके वजह से होता है कि जो अनवांटेड कॉस्ट होता है उसमें हमारी सेविंग हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने का, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं केबल ग्रेडिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोग बात करने वाले कैपेसिटेंस सिंगल कोर केबल का और 3 कोर केबल के कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर हमें पता होना चाहिए सिंगल कोर केबल के बारे में और 3 कोर केबल के बारे में। अगर केबल में अगर एक ही कंडक्टर है तो इसका मतलब जो केबल है वो है सिंगल कोर केबल, और केबल में अगर 3 कंडक्टर है इसका मतलब जो केबल है वो है 3 कोर केबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है इंसुलेशन, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया इंसुलेशन और बीच में यहाँ पर ये कंडक्टर है। तो केबल में अगर एक ही कंडक्टर होता है तो इसका मतलब जो केबल है वो कौन सा केबल है, सिंगल कोर केबल है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया केबल, और ये केबल में हमें कितना कंडक्टर दिखाई दे रहा है, केबल में हमें दिखाई दे रहा है 3 कंडक्टर। तो यहाँ पर ये जो केबल है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे 3 कोर केबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला वाला कंडक्टर, दूसरा वाला कंडक्टर और यहाँ पर ये तीसरा वाला कंडक्टर, तो यहाँ पर ये जो केबल है उसको हम लोग बोलेंगे 3 कोर केबल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस सिंगल कोर केबल के, फिर उसके बाद हम लोग 3 कोर केबल के कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल, केबल हैविंग ओनली 1 कंडक्टर इज नोन एज सिंगल कोर केबल। तो जो सिंगल कोर केबल है उसका जो कैपेसिटेंस है वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड होता है, C = 2πε और डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग कैपिटल लेटर R अपॉन स्मॉल लेटर r, और यहाँ पर ये फैराड पर मीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्मॉल लेटर R है वो क्या है, ये है कंडक्टर का रेडियस, और जो कैपिटल लेटर R है वो है क्या, कंडक्टर का जो सेंटर होता है, और जो इंसुलेशन का जो सर्कमफेरेंस होता है, दोनों के बीच का जो गैप है वो है कैपिटल लेटर R। इससे पहले हमने बात किया है कैपिटल लेटर R और स्मॉल लेटर r के बारे में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एप्सिलॉन हमने जो कंसीडर किया है बराबर में होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r के, और जो एप्सिलॉन नॉट है बराबर में होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻² फैराड पर मीटर के। यहाँ पर ये जो सिंगल कोर केबल है, हमें पता होना चाहिए केबल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सबसे पहला लगा होता है कंडक्टर, कंडक्टर के बाद लगा होता है इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद वाला जो लेयर होता है वो होता है शीट लेयर। तो ये जो सिंगल कोर केबल है इसमें जो कैपेसिटेंस जो फॉर्म होता है वो कंडक्टर और शीट लेयर के बीच में फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंडक्टर शीट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंगल कोर केबल में जो कैपेसिटेंस है वो कंडक्टर और शीट लेयर के बीच में फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंडक्टर शीट कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग शो करते हैं CS से। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है, सिंगल कोर केबल में जो कैपेसिटेंस है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कंडक्टर और शीट के बीच में एग्जिस्ट करता है। मगर अगर 3 कोर केबल कंसीडर करें, 3 कोर केबल के केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो कंडक्टर के बीच में भी एग्जिस्ट करता है, और कंडक्टर और जो शीट लेयर है उसके बीच में भी एग्जिस्ट करता है। तो जो 3 कोर केबल है उसमें हमें 2 कैपेसिटेंस मिलते हैं, मगर जो सिंगल कोर केबल है उसमें हमें एक ही कैपेसिटेंस मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया 3 कोर केबल, यहाँ पर हमें कितने कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं, 3 कंडक्टर, ये पहला वाला कंडक्टर, दूसरा वाला कंडक्टर और यहाँ पर ये तीसरा वाला कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमें 2 कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस मिलेगा, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, दोनों के बीच में कैपेसिटेंस, वाला कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर, दोनों के बीच में कैपेसिटेंस, ये वाला कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर, दोनों के बीच में कैपेसिटेंस। तो किसी भी 2 कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर टू कंडक्टर कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग बेसिकली शो करते हैं CC से। सिमिलरली कंडक्टर और यहाँ पर ये जो शीट लेयर उसके बीच में जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग शो करेंगे कैपेसिटेंस इन बिटवीन कंडक्टर एंड शीट, जिसको हम लोग शो करते हैं CS से।
तो यहाँ पर ये 3 कोर केबल में हमें 2 कैपेसिटेंस मिल रहा है। सबसे पहला वाला जो कैपेसिटेंस है वो 2 कंडक्टर के बीच में, और दूसरा वाला जो कैपेसिटेंस है वो कंडक्टर और शीट लेयर के बीच में हमें मिल रहा है। यहाँ पर ये 2 कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद कंडक्टर टू शीट लेयर कैपेसिटेंस। जो सी वाला जो कैपेसिटेंस होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद दी CS कैपेसिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी 2 कंडक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत कम होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी 2 कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद दी कैपेसिटेंस जो कि कंडक्टर और शीट लेयर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 3 कोर केबल है इसका जो कैपेसिटेंस है वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड होता है। जो इक्वेशन है उसका हमने डेरिवेशन नहीं किया है। यहाँ पर ये CPH इज इक्वल टू यहाँ पर ये CS और यहाँ पर ये प्लस 3CC। यहाँ पर ये हर एक टर्म का मतलब हम लोग समझेंगे। यहाँ पर ये इक्वेशन होता है फॉर कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल। यहाँ पर ये अगर हम लोग ये इक्वेशन को समझे, ये इक्वेशन में CPH, ये CS तो हमें पता है, ये है क्या CC भी हमें पता है, 2 कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो कनेक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। इसको हमने निकाल के यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें CC कैपेसिटेंस और अंदर वाले ब्रांच में CS और यहाँ पर ये CS। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन परफॉर्म करें तो हमें जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टार कन्वर्जन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल जाएगा कंडक्टर है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा कंडक्टर B की ब्रांच और यहाँ पर हमें मिल जाएंगी कंडक्टर C की ब्रांच। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी भी एक कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा फेस कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग शो करेंगे C सबस्क्रिप्ट में PH से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैपेसिटेंस बिटवीन एनी कंडक्टर एंड न्यूट्रल इज शोन बाय CPH, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो CPH है ये है क्या, ये बेसिकली जो CPH है ये है फेस कैपेसिटेंस। जो CPH है वो कौन सा कैपेसिटेंस है, ये फेस कैपेसिटेंस है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो CS हमें जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कंडक्टर शीट के बीच का कैपेसिटेंस है, और यहाँ पर ये 3CC कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इन 3 कोर केबल वी कैन से ऑल 3 कोर आर कनेक्टेड टुगेदर। तीनों जो कंडक्टर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ CC कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 कंडक्टर। ऑल 3 कोर आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ CC है क्या, कैपेसिटेंस बिटवीन 2 कंडक्टर। और सिमिलरली ऑल 3 कोर आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द शीट लेयर। तीनों जो कोर होती है वो शीट लेयर के साथ भी कनेक्टेड होती है थ्रू CS कैपेसिटेंस। ये CS है क्या, ये है कैपेसिटेंस जो कि शीट लेयर और कंडक्टर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये 3 कोर केबल में तीनों जो कंडक्टर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ CC कैपेसिटेंस, और तीनों जो कंडक्टर होते हैं वो CS कैपेसिटेंस के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तीनों जो कंडक्टर होते हैं वो शीट लेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू CS कैपेसिटेंस विद द हेल्प ऑफ CS कैपेसिटेंस। तो यही था कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल एंड 3 कोर केबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉसेस के बारे में जो कि हमारे केबल कंडक्टर में होते हैं।